जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम शहीद चौक पे और आपको मैं बता दूं कि शहीद चौक पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी नज़दीक समय आते जा रहा है और उस समय नज़दीक समय आने के कारण है कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में बैनर और प्रचार के माध्यम से सभी क्षेत्र में निकल चुके हैं और सभी नेता विकास की बातें कर रहे हैं। और आज हम बल्ली यादव से मिलने आए हैं और बात करेंगे बल्ली यादव क्या कहते हैं विक्रम के लिए। जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ चुनावी बेंग जो हैं कि अब फुदकना शुरू कर दिए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, विधायक जी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो आपको मैं बता देता हूं कि मैं चुनावी बेंग नहीं हूं और मैं बरसाती मेढक नहीं हूं कि बरसात में आए टरटरा के चले गए। दूसरा, उन्होंने कहा था, हम भी बाइट देखे हैं उनका, उन्होंने कहा था कि पोस्टर पर हैं, पोस्टर पर टंग जाएंगे। आप लोग के माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मैं पोस्टर से अब ज़मीन पर उतर आया हूं। बल्ली यादव किस दल से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दल के बारे में बहुत सारी संभ्रांतियाँ फैलाई गई हैं बहुत जगह में। आपको मैं बता दूं कि मैं जन्म से ही, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही है। मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूं, राष्ट्रीय जनता दल में आगे भी रहूंगा और हम वोटर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और हमारा दल भी राष्ट्रीय जनता दल ही है। लालू जी हमारे रोल मॉडल हैं। बल्ली जी, अगर राष्ट्रीय जनता दल विक्रम से जो है कि अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो बल्ली यादव का क्या रोल होगा? देखिए, अगर राष्ट्रीय जनता दल विक्रम से उम्मीदवार खड़ा करती है तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पार्टी के साथ जाऊंगा और तन मन धन से उस उम्मीदवार का पूर्ण समर्थन करूंगा। मैं अपनी दावेदारी वापस ले लूँगा। क्या बात। लेकिन राजद अभी महागठबंधन के साथ है तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार आते रहे हैं, इस बार भी शायद कांग्रेस का ही उम्मीदवार आएंगे, तब भी आप क्या सपोर्ट ही कीजिएगा या फिर उम्मीदवार बनिएगा? देखिए, ये महागठबंधन जो भी तय करेगी, हमारा पार्टी जो निर्णय लेगा, मैं पार्टी के पूर्ण निर्णय के साथ मैं खड़ा रहूँगा। रही बात कांग्रेस की, हमारी दावेदारी कहाँ है? हमारी सीट आज गुलाम हो गई है और हमारी लड़ाई इसलिए है कि मैं सीट अपना वापस लेना चाहता हूँ और ये सीट इस बार मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि लेके मैं रहूँगा। आखिरकार क्या कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ गई कि जो बल्ली यादव व्यापारी हैं वो बल्ली यादव को राजनीति चुनावी मैदान में कूदने की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, किसी न किसी को तो राजनीति में आना पड़ेगा। जिस स्थिति में आज हमारा समाज है, हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित जिस तरह से अपने आप को विकसित होता कोशिश कर रहा है, उसके मद्देनज़र हमको चुनाव में आना पड़ा है। समाज के विकास के लिए, समाज के निर्माण के लिए मुझे आना पड़ा। किन एजेंडों के साथ बल्ली यादव विक्रम विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास एजेंडा विकास का होगा। आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ विकास की बात की जाती है, लेकिन विकास की स्थिति क्या है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप किस विकास की बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ। विक्रम शहर के अंदर सीवरेज लाइन की क्या स्थिति है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। अंचल कार्यालय को देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर जो है अंचलाधिकारी के द्वारा लगातार ग्रसित किया जाता है लोगों को, किसी का कोई समय पर कार्य नहीं होता है। सरकारी एम्बुलेंस यहाँ नहीं है। आपको पिछले चुनाव में याद होगा कि माननीय पूर्व सांसद ने कहा था कि मैं विक्रम को एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगा। नतीजा है कि आज एम्बुलेंस नहीं है। किसी पेशेंट को तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है तो उसको पीएमसीएच और एम्स जाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये आप लोग के सामने है। इसके बाद बस स्टैंड विक्रम में आज तक नहीं है, जहाँ से सरकारी बस नहीं खुलती है। ये विकास नहीं तो क्या है? इसके बाद अनुमंडल कार्यालय में एकलौता महंत मधुसूदन कॉलेज है। क्या स्थिति है कॉलेज की? आप लोग से छुपा हुआ है। शिक्षा का क्या स्तर गिर गया है हमारा, चाहे वो हाई स्कूल हो, कॉलेज हो। इसके बाद आप आइए रजिस्ट्री ऑफिस का देख लीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस में एक भी शौचालय नहीं है, जबकि रजिस्ट्री ऑफिस सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारा रजिस्ट्री ऑफिस देता है विक्रम से। इसके बाद आइए विक्रम से लेकर के सहारनपुर सड़क का हाल देख लीजिए। आप किस विकास की बात करते हैं? आप विकास की दावा करते हैं। 10 साल आपको यहाँ का लोगों ने मौका दिया और आप देख लीजिए सड़क नहीं है। अगर नल जल की हम बात करते हैं तो चिड़ैया टार आज भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चिड़ैया टार और रामबाग में आज भी नल जल योजना का कोई लाभ किसी को नहीं मिला है। इसके बाद आइए गांधी आश्रम की क्या स्थिति है, पुस्तकालय की क्या स्थिति है, ट्रामा सेंटर की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल के पीएचसी की क्या स्थिति है।
आज जो हॉस्पिटल हमारे पास विक्रम में रहना चाहिए था, हमारे जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की वजह से हमारा हॉस्पिटल चला गया दतियाना में। अब कितनी परेशानी होती है इसका आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आइए, रेवा नहर का आज तक पक्कीकरण नहीं हुआ, ये कौन करेगा? हमारा कोई जनप्रतिनिधि न करता, हमने 10 साल आपको मौका दिया। इसके बाद आइए, आज भी बहुत सारे टोला को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इसके बाद इंदिरा आवास योजना का क्या स्थिति है, कितना लोगों को अभी तक आवास से वंचित है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद कुछ लोग अपने आप विक्रम को बेटा बताते हैं। आपको यही लोग याद होगा आपको कि कुछ दिन पहले घर घर जा कर के ये मट्टी मांगते थे, अयोध्या मट्टी पहुंचाई लोग, ठीक है। और अयोध्या मट्टी ले जाने के लिए आज वो कहाँ है? आज वो विक्रम का बेटा बन के घूम रहे हैं, विक्रम का नेता बन के घूम रहे हैं। इसके बाद बताते हैं, कोई लोजपा में, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कांग्रेस से भाजपा में, इन्हीं लोगों के बीच हम लोग घूमते रह गए। क्या हुआ? जो लोजपा में थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में चले गए। आज इन्हीं लोगों के बीच हम लोग घूम रहे हैं ना। किस आधार पर हमारा समाज इनके साथ होगा? अब नहीं होगा। समाज अपना नेता वो खुद चुनेगा। आपको एक चीज़ और अंतिम में हम कह देते हैं, अब किसी को घूमने की ज़रूरत नहीं है। बल्ली जादव विक्रम में आ गया है। इसका बाद विक्रम ने कर ली है तैयारी, अब विक्रम के बच्चों की बारी, और बल्ली जादव के रूप में आपके साथ खड़ा। विधानसभा में कौन से उम्मीदवार को इस बार आप लोग समर्थन दीजिएगा? जैसे जब से हम लोगों को होश हुई है, आज उम्र भी 60 वर्ष के दहलीज पे पहुंच चुका है। आखिर कब तक हम लोग गुलाम रहेंगे? जब तक विक्रम के बेटा विधानसभा में नहीं विधायक बनेगा, विक्रम को देखने वाला कोई नहीं है। बराबर उपेक्षा का शिकार रहा है। आज ट्रामा सेंटर का हाल देखिए, बुरा है। आज डाक बंगला का हाल बुरा है। आज गांधी आश्रम कितना बड़ा चीज़ है, आज गांधी आश्रम हमारा उपेक्षा का शिकार है। आपके विधायक जी कहते हैं कि विकास ही विकास है, तो बता देते हैं, सारा विक्रम बोल रहा है, सारा विक्रम बोल रहा है, गुलशन सारा डोल रहा है। ए विधायक जी, आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। विक्रम को इतने गहरे जख्म दिए हैं कि जख्म हमारा बोल रहा है। आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। आएगा मेहमान कहीं से, विक्रम विधानसभा अभी बोल रहा है, पत्ता पत्ता डोल रहा है, गुलशन सारा बोल रहा है। आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। गया जमाना, गधा जिलेबी खाता था जमाना गया। हम लोग अबरी जानते हैं मन का बनाए हैं। अच्छा है मर जाना, अच्छा है मर जाना बेकार के जीने से। अब विक्रम विधानसभा का नेता चुनेंगे हम अपने खून पसीने से, अपने खून पसीने से। और इतना ही नहीं, खुशियों की तरह ही नहीं, गमों की गजल भी है जिंदगी, और अमीरों की कोठी ही नहीं, गरीबों की झोपड़ी भी है जिंदगी। समझे? गरीब का बेटा अब लाएंगे हम, खुशियों की तरह ही नहीं। किनको लाइएगा? नमा बता दीजिए। पार्टी तय करेगी, लेकिन तय बात है कि पार्टी के साथ हमारा बहुत लड़ाई होगा। अबरी हम लोग बट में नहीं बटेंगे। पार्टी अगर हम लोगों के लाइन से अलग हटेगी तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा परिणाम। पार्टी को भुगतना। हाँ, अबरी हम लोग विक्रम को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो खुशियों की तरह ही नहीं, गमों की गजल भी है जिंदगी, और अमीरों की कोठी ही नहीं, गरीबों की झोपड़ी भी है जिंदगी। और गिरना ही नहीं, गिर कर संभरना भी है जिंदगी, और हारना ही नहीं, हार कर मुकाबला करना भी है जिंदगी। ऐसे जिस नजरियों से देखोगे ना, दुनिया नजर आएगी जिंदगी, दुनिया नजर आएगी, दुनिया नजर आएगी जिंदगी, हम छोड़ने वाले नहीं है। कैसे देखते हैं इस बार? देखना क्या है, हम लोग के बीच में भाई हमारे अपने हैं, तो हम लोग तो इनके साथ हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस गठबंधन के साथ हैं उसी के साथ रहे हैं और उसी के साथ रहेंगे। मतलब अभी यहाँ पे है इसीलिए साथ में है या बाद में भी रहेंगे? नहीं, ऐसे तो हमारा व्यक्तिगत लगाव भी इनसे बहुत पहले से है, और सामाजिक कार्य भी इनके साथ हम लोग बहुत दूर दूर तक किए हैं। कोरोना काल में इन्होंने जितना कार्य किया, ना कुछ रहते हुए, एक बहुत लोग बोल रहे थे कि कहाँ रहे, क्या कर रहा है, कोई आदमी कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्ली यादव कोरोना काल में भी कितने लोगों को मदद पहुंचाए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल्पा विक्रम सैदाबाद मोड़ पर जा करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ बल्ली यादव कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ किए हैं कि नहीं किए। हम लोगों के बीच क्या कहेंगे इस बार विक्रम विधानसभा से
कौन हो? बैनर पोस्टर में आपका चेहरा ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मेरा मांग है कि इंजीनियर बल्ली जी को जैसे कि एक महागठबंधन से टिकट दिया जाए। हमने आगाज कर दिया है पूरे विधानसभा में, मांग हमने रख दिया है पोस्टल बैनर के माध्यम से। अभी जो आप लोगों के माध्यम से जो आवाज़ को जा रहा है तो जाएगा लोगों को। विक्रम का बेटा चाहिए, ईमानदार, सभी के पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ से भरपूर हैं, सामाजिक आदमी हैं, बहुतों लोगों को मदद करते हैं, बहुत निष्ठावान हैं। किसको हम चुनें? विक्रम के बेटा हैं, सब चीज़ से सक्षम हैं, स्वच्छ सभी के हैं। इसलिए हमने बैनर पोस्टर से मांग रखे हैं महागठबंधन के से, या लालू जी हैं, हमारे मिसा दीदी हैं, है ना, जो है जी तेजस्वी जी हैं। हम बैनर पोस्टर से मांग किए हैं कि जैसे कि माध्यम से आपसे भी माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जैसे कि बल्ली जी को टिकट दिया जाए। तो धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे? आप युवा हैं और विक्रम के हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं सामाजिक काम में। विक्रम में काम कहाँ कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। विधायक जी हाल फिलहाल में जो बात बोल रहे थे और ज़्यादातर यही हम सुनते हैं कि 500 यहाँ दे दिए, 5000 वहाँ दे दिए। विधायक जी कह रहे थे कि विकास ही विकास है, देख रहे हैं ना जी, कोई नजर आ रहा है, सब चुनावी में आप ही के पंचायत में बात आप ही के पंचायत में कि आजादी के बाद पहला बार रोड बना है। पहली बार रोड बना है, उस साल भर रोड हुआ है बने हुए, और साल भर में रोड का क्या हाल है आप लोग एक बार दिखा दीजिए। विधायक जी धनारा में एंट्री कीजिए, दिखाइए कि क्या हाल है रोड का। दूसरी बात, जितना विधायक जी पैसा बांटने की बात करते हैं, तो विधायक जी अगर उस पैसा को लेकर के, जनता को लेकर के अगर सच में जनता के बीच आते तो बात आज कुछ और रहती। मुख्यमंत्री का आँख खुलता, प्रधानमंत्री का आँख खुलता और सच में विक्रम का विकास होता। कारण यह है कि वो प्रतिदिन और उनके जितने भी जनप्रतिनिधि या साथी हैं, सभी लोग बोलते हैं कि 5000, 500, 1000, 2000 यहाँ दिए, वहाँ दिए। अगर वो पैसा अगर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए खर्चा करते तो कहीं ना कहीं बेहतर होता। कभी रोजगार पे नहीं बात करते हैं कि, या कांग्रेस में भी थे तो शायद वो कभी बोले होते कि रोजगार को लेकर के कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं वो बंद होते जा रही हैं, बहालियां बंद होते जा रही है। आज भाजपा में चले गए, भाजपा के प्रधानमंत्री से पूछ ले कि भाई 2 करोड़ आप रोजगार कब सृजन कर रहे हैं, आप बिहार के युवकों को नौकरियां कब दे रहे हैं, बिहार के युवकों को सम्मान कब दे रहे हैं, बिहार को छात्रों के हित के लिए आप क्या कर रहे हैं। इस बार विक्रम के युवा किनको चुनेगा? परिवर्तन करेगा या फिर वही परिवर्तन के मूड में पूरा विक्रम है। और आप हाल फिलहाल में आप लोग गत में बीते हुए दिनों में देखे हैं कि हमारा लोकसभा के जो सांसद थे उनको हम लोग ने हटाया, क्योंकि उनका भी वही काम था, बस लोगों के बीच आना जाना, कुछ काम तो था नहीं, एक भी काम नहीं हुआ। अभी हमारा ड्रामा सेंटर को लेकर के विक्रम के ही वासी धरना प्रदर्शन पे लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन आज देखिए कि आप विधायक जी आए हैं धरना प्रदर्शन की जगह पे। ड्रामा सेंटर की तो बात उन्होंने उठाई है। कब उठाई है? अरे भाई उठाने से कुछ थोड़े होगा, आप आके धरना पे बैठ जाइए, हम आपके साथ होंगे, पूरा विक्रम का जनता साथ होगा। आप कभी बैठे? बिल्कुल सही। आप डगमगला को लेकर के क्या किए हैं? विक्रम के स्कूल में कभी विजिट किए हैं? सरकारी स्कूल का क्या हाल है, सरकारी स्कूल का, सरकारी विद्यालय का, सरकारी हॉस्पिटल का, ब्लॉक का क्या हाल है? आप कभी विजिट करते हैं? अभी नहीं। एसी में रह के काम नहीं होता है गुरु। आप बोलते हैं कि हम जनता के बीच में रोड पे उतरे हुए हैं, तो ऐसे थोड़े ना रोड पे उतरता है। रोड पे उतरना मतलब दिखना चाहिए, आपका लड़ाई दिखना चाहिए, जनप्रतिनिधि का लड़ाई दिखना चाहिए, सरकार के अगेंस्ट बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम विधायक बन गए, ठीक है आज हमारे पार्टी से है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, तो ऐसे नहीं होता है। विकास के लिए सरकार के आंख में आंख डाल करके अपने क्षेत्र के लिए मांग करना होगा, फिर कोई भी विधायक वर्तमान हो, पूर्व हो या आने वाले हो। और वैसे हम लोग एक प्रत्याशी अभी हम लोग को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, जो सभी मुद्दे को उठा रहे हैं। आने वाले समय में इनको मजबूती देखेंगे और मजबूती देंगे, और राजद से कोशिश करेंगे, हम लोग मांग करेंगे कि राजद पार्टी इनको प्रत्याशी बनाकर भेजे विक्रम से, क्योंकि विक्रम को विक्रम वाला ही चाहिए जो विक्रम को विकास करेगा। आप लोग तो आपने सुना कि बल्ली यादव का कहना है कि जो बिहार के विक्रम विधानसभा के जो भी जनता है वो उसके ऊपर कोई विकास नहीं हुआ है, और जितने भी राजनीतिक दल यहाँ पे जो विक्रम में रहा है, खदेरन बाबू के बाद विक्रम की धरती का कोई विधायक नहीं बना है। यही कारण है कि विक्रम का कोई विधायक नहीं, या विक्रम की धरती का कोई विधायक नहीं आने के कारण विक्रम का विकास रुक गया।
यही कारण है इन्होंने मन बनाया कि नहीं, इस बार हम आएंगे और विक्रम को, विकास को सजाएंगे। जय हिंद, जय बिहार।